So today guys, we will be building carousel in React from scratch, and this carousel will be fully accessible, WCAG compliant. So this is our requirement for today. Before starting to develop this carousel, हम चेक करेंगे कि दूसरी टेक कंपनीज कैसे carousel यूज़ कर रही हैं और उनमें क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं। और उसके बाद ये है हमारी रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर 1 से जो हमें आज फुलफ़िल करनी है। यूज़र एन नंबर ऑफ इमेजेस मुझे पास करे, और यहाँ पर दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट एन एरे, यूज़र कैन पास मी अ डॉम ऑल्सो। इसके कई सारे रीजंस हैं। अगर हम बस नंबर ऑफ इमेजेस का सपोर्ट देंगे तो इमेज टैग लगा के हमें वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। व्हाट इफ़ यूज़र अपना खुद का कस्टमाइजेशन चाहता है, यूज़र इमेज के लिए कोई अपनी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहता है, यूज़र कोई डॉम कैराउजल में शो करना चाहता है, तो वो फंक्शनैलिटी हम एन नंबर ऑफ इमेजेस के साथ नहीं दे पाएंगे बिकॉज ये बस स्ट्रिंग्स रहेंगी। तो हम देखेंगे कैसे हम सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट ये हैं कुछ रूल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। स्लाइडर ऑटोमेटिकली चेंज हो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊं स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट और प्रीवियस बटन हो, और कई स्लाइडर्स में स्लाइडर के बॉटम में स्मॉल सर्कल से डिनोट होता है कि कौन सा एक्टिव सर्कल है, और वो इंटरेक्टेबल होता है। वहाँ पे तुम अगर क्लिक करते हो तो स्लाइड चेंज होती है, हमें वो भी इम्प्लीमेंट करना है। और ये है दो, मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। हमें क्रॉस फेड ऐड करना है और स्लाइड इन एनिमेशन। दो तरीके से हमें इस कैराउजल को इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो नो जैंकी स्क्रॉल ओनली प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेजेस शुड शो, ये क्या है ये मैं अभी दिखाऊंगा जब मैं तुम्हें दूसरी कंपनीज के कैराउजल्स दिखाऊंगा। जब हम कैराउजल इम्प्लीमेंट कर लेंगे देन आई विल शो यू सम एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस कि कैसे मैं इस कैराउजल को एक्सेसिबल बना पाऊँ। एट द एंड आई हैव फ्यू चैलेंजेस फॉर यू टू टेक दिस carousel component beyond a small component. Okay, you can test your skills by building these challenges. So let's see कि दूसरी कंपनीज कैसे करती हैं। So guys, यहाँ पर मैंने इनफ वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं टू चेक कि कैसे टॉप टेक कंपनीज अपनी वेबसाइट में कैराउजल को इम्प्लीमेंट करती हैं। सो यहाँ पर मेरे पास अमेजन प्राइम का कैराउजल है, और ये कैराउजल नियर टू परफेक्ट है, बट इसमें भी कुछ अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं। पहले हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर जब मैं इमेज को चेंज करता हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस फेड होती है। और इसकी जो दूसरी अच्छी बात है, अगर मैं लास्ट इमेज पे पहुँचता हूँ तो उसके बाद जो फर्स्ट इमेज आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस फेड होती है। अब इसकी बुरी बातें, यहाँ पर जो बॉटम में ये सेक्शन है, मैं इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अगर इससे भी मैं इंटरेक्ट कर पाता तो ये एक अच्छा बेहतरीन स्लाइडर हो सकता था। अभी हम चेक करते हैं कि सोनी लिव अपनी वेबसाइट में कैसे कैराउजल को इम्प्लीमेंट करके रखे हैं। सो इनका जो कैराउजल है इसमें एक इशू है। अगर मैं इमेज को चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे शोज़ या इमेजेस हैं जो स्लाइड होके नहीं आते, वो इंस्टेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे केबीसी का ये शो, अभी अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो प्रीवियस शो इमीडिएटली प्रेजेंट हो जा रहा है। अगर मैं एक और बार प्रीवियस करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइड इन एनिमेशन देखने को मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ तो तब भी मुझे स्लाइड इन दिखता है, बट जब केबीसी आता है तो ये अचानक से प्रेजेंट हो जाता है। सो दिस इज़ एन इशू। नाउ लेट्स सी कि Z5 वाले कैसा कर रहे हैं। तो इनका जो स्लाइडर है ये मुझे अच्छा लगा, बट इसमें एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्लाइड इन एनिमेशन को मैनेज किया है। अभी मैं लास्ट इमेज में हूँ, अगर मैं फर्स्ट में जाता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे साइक्लिक बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर रखा है, बट यहाँ पर ये एक बिहेवियर को अच्छे से मैनेज करना भूल गए हैं। अभी अगर मैं लास्ट इमेज में जाता हूँ और अगर मैं फर्स्ट इमेज में जाऊँ तो आप देखो कितनी जल्दी से एक रेल चली, मतलब कितनी सारी इमेजेस विद इन शॉर्ट स्पैन ट्रांजिशन हुई।
अब ये इशू हो सकता है उस यूज़र को जिसको मूवमेंट से प्रॉब्लम है। एक वेबसाइट कई सारे यूज़र यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं होती है। हमें अपनी वेबसाइट को दूसरे लोगों के हिसाब से भी सोच के बनाना चाहिए। सो दिस इज़ एन एक्सेसिबिलिटी इशू, और ये एक यूएक्स इशू भी है। आप खुद देखो, अगर मैं लास्ट इमेज से फर्स्ट में जाता हूँ तो ये एक बहुत ही बेकार तरीके से ट्रांजिशन हो रही है एज पर मी। यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा यूएक्स ऐड कर सकते थे, अभी हम देखेंगे एक बहुत अच्छे यूएक्स का एग्जाम्पल। सो इस स्लाइडर के साथ मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, अगर मैं इंडेक्स को बीच में मिस कर देता हूँ, अगर मैं 2 इंडेक्स का गैप लेने के बाद इमेज चेंज करता हूँ, तो जो बाकी इमेजेस हैं वो मुझे अननेसेसरी दिखती हैं। ये बिहेवियर यूएक्स के हिसाब से सही नहीं है, और आज जो हम स्लाइडर बनाएंगे हम इससे बेहतरीन बनाएंगे सो दैट हमें एक्स्ट्रा इमेजेस देखने को ना मिले। और मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट नोट किया है, नो जैंकी स्क्रॉल, ओनली प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेज शुड शो, ये पॉइंट इसी इशू के लिए है। वी विल नॉट इंट्रोड्यूस दिस इशू इन आर कैराउजल। ओके, नाउ लेट्स सी कि लेंस कार्ट वाले कैसे कर रहे हैं। लेंस कार्ट का जो कैराउजल है, दिस इज द वर्स्ट कैराउजल आई हैव सीन एमंग दीज ऑप्शंस। यहाँ पे जो कैराउजल है वो इतना फास्ट मूव हो रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा क्या है इसको पढ़ने के लिए। अब अगर मैं इस फ्लोट पॉप में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं इसे ओपन करने का सोचूं भी, जब तक मैं माउस लेके जाता हूँ वो गायब हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, द स्पीड इज टू फास्ट। सेकेंड इशू, अगर मैं इस कैराउजल पे होवर करता हूँ तो ये स्टॉप ही नहीं होता है। देयर इज नो वे टू स्टॉप दिस कैराउजल, एंड दिस इज अगेंस्ट WCAG। WCAG रिकमेंड करता है कि हमारा जो कैराउजल है उसे यूज़र वाया कीबोर्ड और वाया माउस पॉज कर सके। तो यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है और ये जो कैराउजल है, इसमें मुझे पर्सनली 2 इश्यूज़ लगते हैं। एक, स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। लेट्स सी बोट ने कैसे कैराउजल को इम्प्लीमेंट किया है। तो इन्होंने जो कैराउजल लगाया है वो बहुत ही एवरेज कैराउजल है। यहाँ पे वही इशू है जो हमें जी की वेबसाइट में देखने को मिला था। अगर मैं लास्ट इमेज से फर्स्ट में आता हूँ तो सीधी बिहेवियर, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये भी काम नहीं कर रहा है, इससे मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इन बटन्स का यूज़ करके इमेज को चेंज करूँ, अगर मैं लास्ट में जाता हूँ, सीधा बिहेवियर, कितना अजीब सा बिहेवियर है, रैंडम सा बिहेवियर है। सो दिस कैराउजल इज़ नो फॉर मी। अगर आप कैराउजल कभी बनाओ तो मेक श्योर कर लो कि ये सारे इश्यूज़ आपके कैराउजल में ना रहें। अब हम देखते हैं एक परफेक्ट कैराउजल। सो जियो सिनेमा का जो कैराउजल है, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। कुडोज टू देयर टेक टीम, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। इनका जो कैराउजल है, मैं सिंपली नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा वो इमेज सेंटर में मुझे दिख जाएगी, और इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स भी ऐड किए हैं। और अगर मैं लास्ट इमेज पे जाता हूँ तो जो फर्स्ट इमेज है वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट होती है। बेसिकली इन्होंने भी इस कैराउजल को साइक्लिक कैराउजल बनाया है। आज हम भी एक साइक्लिक कैराउजल ही बनाएंगे, बट हम एक टाइम पे बस एक ही इमेज दिखाएंगे, हम एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं दिखाएंगे। बट एज अ चैलेंज आप इस कैराउजल का क्लोन बना सकते हो जस्ट टू टेस्ट योर फ्रंट एंड स्किल्स, बिकॉज दिस कैराउजल इज जस्ट अ वाओ। ओके, सो माइट बी आफ्टर दिस component creation I might clone this carousel because personally ये मुझको बहुत अच्छा लगा। ओके, सीधा UX, मैं कितनी भी इमेज पे कितनी भी जल्दी क्लिक करूँ, दिस इज़ वर्किंग सो ग्रेसफुली। सो कुडोज टू देम अगेन। सो आज सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे अमेजन प्राइम वाला, देन वी विल इम्प्लीमेंट दिस वन सोनी लिव वन, बट इसके जो बग्स हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। हमारी जो इमेज होगी वो राइट टू लेफ्ट आएगी, अगर हम प्रीवियस करेंगे तो लेफ्ट टू राइट। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। सो अभी तक हमने इनफ डिज़ाइंस देख लिए हैं। बिफोर मूविंग टू कोड, लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स टू डिसाइड कि क्या इनपुट हम लेंगे और किस तरह के कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग। Okay, so for that let me open
अ ड्राइंग टूल। हेयर वी हैव अ ड्राइंग टूल। अब मुझे पता है जो इमेज कैराउजल होती है उसमें यूज़र दो चीज़ें दिखा सकता है। सबसे पहली चीज़ इमेजेस, दूसरी क्या चीज़ दिखा सकता है, यूज़र डिव दिखा सकता है। उसको माइट भी कुछ कंटेंट दिखाना हो, कंटेंट का कैराउजल। तो ये दो तरह की चीज़ें यूज़र दिखा सकता है। इसी से मुझे पता चलता है कि भाई यही दो चीज़ें मुझे एज अ इनपुट लेनी है। अब ये जो इनपुट लेने का काम है ये मैं कई तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉप एक्सपोज कर सकता हूँ कि भाई तुम मुझे एरे ऑफ इमेजेस दे दो, या फिर तुम मुझे एरे ऑफ डॉम एलिमेंट्स दे दो, ठीक है। अब वाया प्रॉप अगर मैं ये काम करता हूँ तो कोई हार्म नहीं है, ठीक है। बट हम एक लाइब्रेरी मेंटेनर है, हम अपने आप को एक लाइब्रेरी मेंटेनर की तरह प्रिटेंड करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हम ये सोचते हैं कि ये जो कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ इसको मैं npm में पब्लिश करूँगा और मुझे एंड यूज़र की यूज़ेबिलिटी पे भी ध्यान देना है कि वो कितना फ्लेक्सिबल और इजी तरीके से काम कर सके। अब ये कंपोनेंट वो बंदा यूज़ करेगा जो एक वेब डेवलपर होगा। सारे वेब डेवलपर रिएक्ट में उतने वेल वर्स्ड नहीं होते हैं, बट सबको एटलीस्ट HTML आती है। तो अगर मैं अपने कैराउजल में इनपुट कुछ इस तरह से लूँ कि भाई सभी को इनपुट भेजने में आसानी हो, यहाँ पे एक पैटर्न निकल के आता है, डिज़ाइन पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप पैटर्न। सो यू गाइज कैन डेफिनेटली हैव एज अ प्रॉप, कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अगेन कोई हार्म नहीं है। आफ्टर दिस सेशन यू कैन ट्राई टेकिंग इनपुट फ्रॉम प्रॉप, बट टुडे हम जो इनपुट है वो वाया चिल्ड्रन प्रॉप लेंगे। चिल्ड्रन प्रॉप में क्या होता है, हमारा जो कंपोनेंट होता है हम उस कंपोनेंट के अंदर अपना JSX पास कर सकते हैं। अब सोचो अगर यहीं पे यूज़र कुछ इस तरह से चीज़ें पास कर दे तो उसके लिए कितना इजी होगा ना। उसको प्रॉप की समस्या कि कौन से प्रॉप में भेजना है, डायरेक्ट उसने भेज दिया। इस पैटर्न को बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप पैटर्न, ओके। और कंपोनेंट के अंदर मैं इसको इजीली गेट कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बट आई एम फाइन विद दैट, ओके। अब ये तो रहा मेरा इनपुट वाला पार्ट कि मैं यूज़र से इनपुट कुछ इस तरह से लूँगा। अब कैराउजल हम कैसे बनाएंगे? सो कैराउजल में देखो हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता है एग्जाम्पल्स देख के कि भाई मेरे पास कुछ मल्टीपल इमेजेस रहती हैं कुछ इस तरह से। ये मेरे पास मल्टीपल इमेजेस रहती हैं और एक टाइम पे ये जो ग्रीन है दिस इज़ द करेंट वन, एक टाइम पे हम एक ही इमेज दिखाते हैं। जब यूज़र नेक्स्ट या फिर प्रीवियस करता है तो हम इमेजेस को मूव कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमें क्लियर है। अब या तो मैं इमेजेस की पोजीशनिंग चेंज करूं, फॉर एग्जांपल अभी ये जो सेंटर पे इमेज है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है 0। जब मैं नेक्स्ट करूं तो मैं विथ एनिमेशन इसकी पोजीशन कर दूं माइनस जो भी इसकी विड्थ है, तो ये हाइड हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है उसकी पोजीशन में 0 कर दूं तो ये मुझे दिख जाएगा। तो दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। इसमें चैलेंज क्या आएगा, जो हमने देखा था जिस कैराउजल में जैंकी स्क्रॉल था। अगर मैं लास्ट इमेज में पहुंचता हूं, अब अगर यहां से मैं फर्स्ट में जाना चाहता हूं तो अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो फिर तुम सारी इमेजेस को इनिशियल पोजीशन पे लाओगे और यूज़र को एक खराब UX मिलेगा। तो हमको वो नहीं करना। यू कैन डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम एंड यू कैन मेक अ साइक्लिक स्लाइडर। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 इमेजेस हैं, तुम्हें पता है कि जब ये इमेज इधर जाएगी, ये इमेज इधर जाएगी, ये इमेज बच जाएगी, तो यू विल राइट सम लॉजिक कि तुम इसको मूव करके यहाँ रख दो और एक साइकिल क्रिएट कर लो, ओके। बट आज हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सारी इमेजेस को एक साथ रखेंगे कुछ इस तरह से स्टैक बना के, ओके। एक के ऊपर एक पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे और जिस इमेज को हमें दिखाना होगा हम उसकी ओपेसिटी को 1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस पिंक वाली इमेज को दिखाना है
तो मैं इसकी ओपेसिटी 1 कर दूंगा। अगर मुझे ब्लू वाली को दिखाना है तो मैं ब्लू वाली की ओपेसिटी को 1 कर दूंगा और बाकी सारों की 0 कर दूंगा, तो मुझे एक टाइम पे एक दिखेगी। दिस इज़ माई फर्स्ट सॉल्यूशन। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं विथ ऑल द केसेस, नेक्स्ट, प्रीवियस, ऑटो स्क्रॉल, स्क्रॉल पॉजिंग, और फिर उसके बाद हम सेकंड सॉल्यूशन को आके एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड सेटअप करके रखा हुआ है। मेरे पास एक कैराउजल कंपोनेंट है जो कि एकदम एम्प्टी है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपली एक CSS फाइल को इंपोर्ट मारा है और ये एकदम खाली है। CSS में मैंने कुछ थोड़ी डिफ़ॉल्ट CSS लिख रखी हैं। एक कैराउजल क्लास है जिसमें सिंपली मैंने हाइट और विड्थ सेट कर रखी है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं किया है। और इमेज जो मैं यूज़र से मांगूंगा, मैंने इमेज के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर रखी है सो दैट मुझे बॉक्स में इमेज थोड़े अच्छे से देखने को मिले। ओके, सो अभी मैं सिंपली अपने कैराउजल कंपोनेंट में एक डिव बना लेता हूँ और इसमें मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ कैराउजल। अब चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। यहाँ पे सिंपली मैंने 5 इमेजेस इंपोर्ट किए हैं और उनको देखो मैंने कुछ इस तरह से पास कर दिया है विथ मिनिमम एफर्ट फ्रॉम दी एंड यूज़र। जो डेवलपर तुम्हारी लाइब्रेरी यूज़ करेगा उसको कुछ नहीं जानना भाई किस प्रॉप में भेजना है, क्या करना है। जो जो तुझे दिखाना है तू यहाँ भेज दे, बाकी सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। ओके, नाउ लेट्स गेट इनसाइड दिस कैराउजल। अब हम सोचते हैं कैसे हम उस इनपुट को रिट्रीव करें यूज़र से। तो इस पैटर्न को बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप। जब हम कुछ इस तरह से JSX भेजते हैं, ये सारी JSX हमें एज अ प्रॉप मिलती है और उस प्रॉप का जो प्री डिफाइंड नाम है वो है चिल्ड्रन। ओके, इसमें हमें सारा जो JSX है वो मिल जाता है। और ये जो चिल्ड्रन है ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एरे नहीं होता, एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर तुम्हें इसमें लाइक से लूप रन करने हैं, मैप वगैरह रन करना है, तो तुम्हें इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइदर यू डीस्ट्रक्चर और यूज़ एरे फ्रॉम, बट तुम्हें इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हमें ज़रूरत नहीं है इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे रेंडर नहीं करेंगे। ओके, अगर हम इसे ऐसे डायरेक्टली रेंडर करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यूज़र किसी भी साइज़ की, किसी भी डायमेंशन की इमेजेस डॉम भेज सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट करूँ। मैं डिसाइड करूँगा कि यूज़र जो भी भेजेगा वो किस बॉक्स या किस साइज़ के बॉक्स में बनेगा। तो मैं सिंपली इसको एक डिव में रैप कर दूंगा। डिव क्लास नेम बॉक्स नाम दे देते हैं सो दैट मैं इस बॉक्स की स्टाइलिंग को कंट्रोल कर सकूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया, देखो मेरे ब्राउज़र में मुझे इमेजेस देखने को मिल गई यहाँ पर 5 इमेजेस। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है, अभी ये वर्टिकली स्टैक्ड हैं, मुझे इनको हॉरिजॉन्टली करना है। सो लेट्स गो टू आवर CSS। मैं अपना ये जो कैराउजल कंपोनेंट है, सेम जो स्टाइलिंग है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ अपने बॉक्स में। ओके, जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरी जो इमेजेस हैं वो हॉरिजॉन्टली तो हो गई, बट उनकी जो विड्थ है वो कम हो गई। तो फर्स्ट लेट्स फिक्स दैट। उसके कई सारे ऑप्शंस हैं, आइदर आई कैन रिमूव दिस। ओके, बट यहाँ पे मैं इवेंचुअली पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा ही, तो वो फिक्स कर देगा इस इशू को। बिफोर दैट हम क्या करते हैं, ये जो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप है, लेट्स ऐड इट इन बॉक्स क्लास ओनली। और जो बॉक्स है इसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। लेट्स रिमूव इट फ्रॉम दिस कैराउजल। और ये जो मेरी इमेज है, लेट्स हैव इट एब्सोल्यूट पोजीशनड। ओके, सो यहाँ पर अब जो मेरी इमेजेस हैं वो एक के ऊपर एक लग चुकी हैं। ओके, हमें दिख नहीं रही हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास 5 इमेजेस हैं। और अगर यहाँ से मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करूँ, नई इमेज मुझे पीछे दिख रही है। अगर इसे मैं डिलीट करूँ तो जो दूसरी इमेज है वो मुझे दिख रही है। तो आई हैव ऑल दी इमेजेस स्टैक्ड वन अबव। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनिशियली सारी इमेजेस की ओपेसिटी को मैं 0 कर सकता हूँ
सो दैट मुझे कुछ भी ना दिखे। अब चलते हैं अपने कैराउजल कंपोनेंट में। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। सो हमें पता है कि हमें इमेजेस को एक ऑटोनोमस वे में हाइड और शो करना है। सो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें सेट इंटरवल यूज़ करना पड़ेगा और हमें ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि करंट कौन सी इमेज दिख रही है। तो उसके लिए अपने को स्टेट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल कॉन्स्ट करंट इंडेक्स सेट करंट इंडेक्स यूज स्टेट। इनिशियल में हम इसे 0 रख लेते हैं, ओके और मैं सिंपली एक यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ और इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक सेट इंटरवल सेट करेंगे और इंटरवल की टाइमिंग हम रख देते हैं 3 सेकेंड। अब इस 3 सेकेंड में के बाद मैं करूँगा क्या, बेसिकली मुझे करंट इंडेक्स को इंक्रीज़ करना है 1 से, सो दैट मैं उस बेसिस पे इमेज को शो कर सकूँ। ओके तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सेट करंट इंडेक्स। अभी यहाँ पे मैं करंट इंडेक्स +1 नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेट इंटरवल यहाँ पे एक स्टेल क्लोजर क्रिएट हो जाएगा और मुझे हमेशा इनिशियल वैल्यू ही मिलेगी। सो यहाँ पे हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा सो दैट ये कॉल बैक फंक्शन रिएक्ट इंटरनली कॉल करे और हमें प्रीवियस वैल्यू जो कि हमेशा अपडेटेड रहेगी वो हमें प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलेगी और मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है प्रीवियस +1। ओके नाउ लेट्स ऐड दिस करंट इंडेक्स इन द UI जस्ट टू चेक कि हाँ भाई ये अपडेट हो रहा है। सो इनिशियल में ये 0 है, 3 सेकेंड बाद ये 1 हुआ 2, सो दैट मीन्स मेरा ये लॉजिक सही से वर्क कर रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है कि बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स इमेजेस को मुझे शो करना है। सो फर्स्ट लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। अब मुझे ये भी करना है कि जितनी इमेज यूज़र ने भेजी है अगर ये नंबर उससे इंक्रीज़ हो तो ये वापस से 0 में आ जाए। सो उसके लिए मुझे पता भी होना चाहिए कि कितनी इमेज यूज़र ने भेजी है। सो अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये क्लास नेम लगाई है इसका मुझे क्या एडवांटेज मिलता है। व्हाट आई कैन डू कि मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ कॉन्स्ट कैराउजल बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम बॉक्स 0। अब यू गाइज कैन हैव रेफ एयर, ओके क्योंकि इस तरीके का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, अगर मैंने सेम पेज पे कई सारे कैराउजल ये कंपोनेंट लगा दिए तो ये हमेशा पहले वाले को ही रिटर्न करके देगा, ये दूसरे वालों को रिटर्न ही नहीं करेगा क्योंकि हम क्लास नेम से फाइंड कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट डू दी मिस्टेक, ओके लेट्स यूज रेफ एयर कॉन्स्ट कैराउजल बॉक्स रेफ यूज रेफ, ओके एंड लेट्स असाइन दिस रेफ एयर, ओके एंड लेट्स गेट रिड ऑफ दिस लाइन। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कैराउजल बॉक्स रेफ डॉट करंट, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं सो दैट हमें बार बार डॉट करंट ना करना पड़े। अब जब मैं डॉट करंट करूँगा तो मुझे ये डॉम एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैं ईजिली यहाँ से निकाल सकता हूँ स्लाइड्स कि मेरे पास कितनी स्लाइड्स हैं। कैराउजल बॉक्स डॉट चाइल्ड या चिल्ड्रन, ठीक है, लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग स्लाइड्स, ओके लेट मी ओपन कंसोल एंड वी हैव एन एरर, लेट्स सी क्या एरर है। ओके सो यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, सो लेट्स इंपोर्ट द यूज रेफ, लेट्स रिफ्रेश इट। सो अभी मुझे कोई एरर नहीं दिख रही, लेट्स वेट फॉर 3 सेकेंड। सो सी यहाँ पे मुझे मेरा HTML कलेक्शन देखने को मिल गया है और मुझे यही चाहिए था, ओके सो लेट्स क्लोज दिस कंसोल एंड लेट्स गेट बैक टू आवर कोड क्योंकि ये सही चल रहा है। यहाँ पे मुझे पता है इफ़ आई हैव टू फाइंड द काउंट व्हाट आई कैन डू, काउंट इक्वल टू स्लाइड्स डॉट लेंथ। मुझे काउंट मिल गया कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, यही मुझे चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन हैव अ न्यू वेरिएबल कॉन्स्ट
न्यू इंडेक्स इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ अगर जो प्रीवियस है दैट इज इक्वल टू माई काउंट। वॉट डज दिस मीन कि मैं लास्ट इमेज पे पहुंच चुका हूं और अब मुझे 0 यूज करना है, अदरवाइज प्रीवियस +1। ओके, लेट्स रिटर्न दिस अपडेटेड वैल्यू एंड लेट्स सी द बिहेवियर। अब क्या होगा, 5 के बाद आई विल गेट 0, 1 2 3 4 5 एंड 0। ओके, सो हमारा ये लॉजिक एकदम सही काम कर रहा है। हमारे पास करंट इंडेक्स बहुत अच्छे से मिल रहा है एंड द लॉजिक इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स शो अप द इमेजेस। ओके, तो इमेज हम कैसे शो करेंगे? सो इट्स वेरी इजी। अब मेरे पास सारी नोड्स हैं स्लाइड्स में। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली चेक कि करंट इंडेक्स कौन सा है जो मुझे शो करना है और वो कौन सा है, न्यू इंडेक्स। न्यू इंडेक्स इज द इंडेक्स जो मुझे शो करना है और बाकी इंडेक्सेस को मुझे नहीं शो करना है। सो व्हाट वी कैन डू, अब अगेन ये जो स्लाइड्स मुझे मिलेगा दिस इज नॉट एन एरे, दिस इज एरे लाइक स्ट्रक्चर। इसमें HTML नोड्स हैं, मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं सिंपली डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, स्लाइड्स डॉट फॉर ईच। सो लेट्स हैव अ इंडेक्स हियर, स्लाइड एंड इंडेक्स। और मुझे बस यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या करंट इंडेक्स न्यू इंडेक्स के बराबर है क्या। तो आई विल सिंपली डू दिस स्लाइड, क्योंकि स्लाइड मुझे मिलेगा, स्लाइड डॉट सेट एट्रीब्यूट डेटा डैश एक्टिव और इसकी जो वैल्यू होगी इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंडेक्स। इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी इमेजेस हैं जो करंट इमेज होगी उसमें हमेशा डेटा एक्टिव ट्रू होगा। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स इंस्पेक्ट इट, सी। सो यहाँ पे डेटा एक्टिव क्लास लग रही है। लेट्स चेक इट आउट कि भाई ये क्या चल रहा है, किस तरह से मेरा लॉजिक चल रहा है। तो उसके लिए हम CSS में चलते हैं। अब मुझे पता है कि भाई मैंने जो भी मेरा लाइक से डॉम है उसमें मैंने डेटा एक्टिव एट्रीब्यूट ऐड किया है। तो आई कैन टारगेट, मुझे पता है कि भाई बॉक्स के अंदर जो भी इमेजेस हैं उनमें मुझे डेटा एक्टिव एट्रीब्यूट्स को खोजना है और जिनकी वैल्यू ट्रू है मुझे सिंपली ओपेसिटी को 1 कर देना है। ओके, और अगर ये फॉल्स है तो मुझे सिंपली ओपेसिटी को 0 कर देना है। लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी कि क्या होता है। एक इमेज मुझे यहाँ दिखी, 2 इमेज मुझे यहाँ पे दिखी, 3rd इमेज दिखी मुझे यहाँ पे, 4th इमेज दिखी, बट 5th इमेज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो लेट्स फाइंड आउट कि भाई हमने क्या मिस कर दिया है सो दैट हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर कैराउजल कंपोनेंट। अब यहाँ पे ये जो इशू हमें आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि फर्स्ट एक तो हम सेट इंटरवल को स्टार्ट कब कर रहे हैं, 3 सेकंड के बाद। तो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा फर्स्ट इमेज मुझे 3 सेकंड के बाद दिखेगी। ओके, दिस इज़ दी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करनी है। तो अब मुझे पता है कि भाई मुझे इंटरवल स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट इमेज है उसको मुझे शो करना है। तो फॉर दैट वी कैन सिंपली कॉपी सम कोड हेयर। हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो कोड है वी कैन हैव इट इन यूज इफेक्ट। मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ, गेट द इमेजेस एंड शो द फर्स्ट इमेज। मैंने कैराउजल बॉक्स मंगाया हुआ है, रेफ सारी स्लाइड्स मंगाई और आई विल सिंपली डू दिस स्लाइड्स 0 डॉट सेट एट्रीब्यूट डेटा डैश एक्टिव ट्रू।
लेट्स रिफ्रेश इट। सी, अभी जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा है, आई एम गेटिंग माई फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, और अभी मेरा ये जो लॉजिक है ये सही वर्क करेगा। लेट्स सी क्या होता है। 3, 4, 5। अब देखो 5 में चीज़ें स्टार्ट गेटिंग ब्रोकन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो चेक लगा रखा है, काउंट पे लगा रखा है। अगर मेरे पास 5 इमेजेस हैं तो काउंट मुझे क्या मिलेगा? 5। ओके, बट जो हमारा इंडेक्स है वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्स मेरा 0 से 4 तक चलेगा। इस वजह से ये कंडीशन मिसमैच हो जा रही है। मुझे बेसिकली यहाँ पे करना होगा काउंट -1। ओके, तो अभी मेरा ये जो कैराउजल है ये अच्छे से वर्क करेगा। मैं सिंपली इस टाइम को थोड़ा कम कर देता हूँ, इसे मैं 500 कर देता हूँ। लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी। 500 थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लेट्स यूज़ 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ नाउ वर्किंग फाइन। मेरी जो सारी इमेजेस हैं वो साइकिल में वर्क कर रही हैं। बट हाउ कैन आई हैव अ फेड इन इफेक्ट? ओके, या फिर क्रॉस फेड? सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, we can simply have a transition. Okay, we can simply add transition in image, transition, opacity, and we can simply add 0.2s linear. Let's see, let's have it more larger value. So now you guys can see कि ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस फेड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एटलीस्ट हमने एक रिक्वायरमेंट को टैकल आउट कर लिया है कि स्लाइडर मेरा ऑटोमेटिकली चल रहा है और एक क्रॉस फेड एनिमेशन है। नाउ लेट्स ऐड सम बटन्स टू कंट्रोल दिस बिहेवियर कि भाई बटन के क्लिक पे भी मैं इमेज को चेंज कर पाऊँ। सो फॉर दैट लेट्स गो टू आवर कैराउजल। लेट्स अगेन इंक्रीज दिस टाइमर टू 3 seconds so that at least we have some time to think, और लेट्स रिमूव दिस इंडेक्स बट लेट्स कीप इट सो दैट ये हमें डिबगिंग में हेल्प करेगा। मैं कभी भी आउट ऑफ सिंक नहीं जाऊँगा, मुझे पता रहेगा कि भाई करंट काउंटर की क्या वैल्यू चल रही है। बिकॉज अब हमें बटन यूज़ करना है तो वहाँ पे भी हम कुछ मेसअप कर सकते हैं। तो लेट्स हैव 2 बटन्स। ठीक है, 2 बटन्स हेयर। बटन, मैं इसको नाम देता हूँ प्रीवियस, एंड लेट्स हैव अनदर बटन, इसको मैं नाम देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 बटन्स आ चुकी है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, बट इट इज़ हैम्परिंग द यूआई ऑफ माई बॉक्स। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द CSS। लेट्स गो टू CSS, और यहाँ पर ये जो फ्लेक्स लगा रखा है हमने, हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं सो दैट मेरा जो बटन्स हैं वो नीचे आ जाएं। और यहाँ पे मैं गैप ऐड कर देता हूँ कुछ लाइक से गैप ऑफ 20 पिक्सल। सो यहाँ पे मेरी जो बटन्स हैं दैट आर सेपरेटेड बाय सम स्पेस। नाउ लेट्स ऐड सम फंक्शनैलिटी ऑन दीज बटन्स। तो सिंपली मैं ऑन क्लिक ऐड कर देता हूँ, ऑन क्लिक हैंडल प्रीवियस एंड ऑन क्लिक हैंडल नेक्स्ट। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन हैंडल प्रीवियस एंड so let's attach this event handle next. Our slider is back. Let's implement the functionality. अब हैंडल प्रीवियस में मुझे करना क्या है, मुझे जो काउंट है वो नेगेटिव में डालना है, हैंडल नेक्स्ट में पॉजिटिव में डालना है। इन शॉर्ट वी हैव टू रीयूज दिस फंक्शनैलिटी, सो लेट्स कॉपी इट। बेसिकली मुझे ये पूरा कोड लेके आना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पे मैं कई बार इस कोड को लिख रहा हूँ। अगर कहीं पर भी बग आता है ना तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू हैव अ कॉमन फंक्शन। मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ टू गेट फ्यू थिंग्स। ओके, सो लाइक से गेट स्लाइड्स इन्फो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक तो स्लाइड्स चाहिए। लेट मी रिटर्न इट, रिटर्न स्लाइड्स एंड काउंट।
यही दोनों चीजें चाहिए। अगर कुछ और चाहिए होगा तो आई विल add that in this object. Now let's use this get slides info function. Let's remove this const slides and count. Okay, this is working fine. Let's copy this line. यहाँ पर मुझे स्लाइड्स चाहिए तो बस हम स्लाइड्स ले लेंगे, और यहाँ पर मुझे स्लाइड्स भी चाहिए, काउंट भी चाहिए, तो हम ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पर ओके। सो अब मेरे पास यहाँ पे काउंट आ चुका है कि भाई कितनी स्लाइड्स मेरे पास हैं। आई हैव टू सिंपली रीयूज दिस थिंग। तो अभी यहाँ स्लाइड्स की मुझे जरूरत नहीं है फॉर नाउ, बट लेट्स कीप इट, लेट्स सी कि क्या जरूरत पड़ती है। न्यू इंडेक्स मैंने निकाल लिया कि भाई अगर मेरा जो प्रीवियस है वो काउंट -1 के बराबर है तो 0, अदरवाइज प्रीवियस +1। बट दिस इज, आई थिंक ये वर्क करेगा नेक्स्ट के लिए। यस, सो दिस विल वर्क फॉर दिस नेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि हमें इंक्रीज ही करना है। ओके अब अगर ये नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास आ चुकी है तो मुझे क्या करना है, सिंपली से सेट कर देना है, सेट करंट इंडेक्स न्यू इंडेक्स, एंड लेट्स रिफ्रेश इट, एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। यहाँ पर बट कुछ हो नहीं रहा, मेरा जो ये काउंट है ये इंक्रीज नहीं हो रहा हैंडल नेक्स्ट पे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं PREV यूज कर रहा हूँ, बट देर इज नो सच वेरिएबल, दिस विल बी करंट इंडेक्स। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं क्या मिस कर रहा हूँ, एक और मेरे पास PREV है, लेट्स रिप्लेस दैट एज वेल, लेट्स रिफ्रेश इट। तो सी, मेरा ये जो काउंट है, लेट मी जूम लिटिल बिट, 4, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा जो लॉजिक है सही चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इंक्रीज करूंगा तो यू कैन सी, बट मेरी इमेज नहीं चेंज हो रही है। अब मुझे इमेज भी बटन के क्लिक पे चेंज करनी पड़ेगी, और वो मैं कैसे करूंगा, वो भी लॉजिक है मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेट्स कॉपी इट। मैंने स्लाइड्स पे सिंपली लूप चलाया, और जो भी इंडेक्स है उसे मैं कंपेयर कर लूंगा न्यू इंडेक्स से। अगर ऐसा होता है तो इमेज चेंज कर दो, लेट्स रिफ्रेश, क्लोज दिस। मेरी इमेज चेंज हो रही है, बट देयर इज अ बग। बग ये है कि इंटरवल भी चल रहा है, और मैं बटन से भी इमेज चेंज कर रहा हूँ। तो मेरा जो कैराउजल है उसमें तुम नोटिस करोगे कि कुछ इमेज बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। इफ यू गाइस कैन ट्राई इट ऑन योर साइड तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बग की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो अब मुझे ये जो मैं सेट इंटरवल सेट कर रहा हूँ, मुझे इसको एक रफ में रखना पड़ेगा। कॉन्स्ट इंटरवल रेफ यूज रेफ, स्टार्टिंग में मैं इसे 0 रखता हूँ। ओके, वी हैव यूज रेफ। नाउ लेट्स असाइन दिस इंटरवल आईडी टू दिस रेफ। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, द फर्स्ट थिंग आई विल डू, आई विल स्टॉप द इंटरवल सो दैट इमेज चेंज ना हो। क्लियर इंटरवल, एंड आई विल पास द आईडी इंटरवल लेफ्ट डॉट करेंट। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, नेक्स्ट पे करूंगा, तो भाई सब अच्छे से काम करेगा। बट यहाँ पर मैंने टाइमर ब्रेक कर दिया, अब टाइमर नहीं चलेगा। तो अब मुझे ये जो फंक्शन है ना, ये जो टाइमर स्टार्ट करता है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्टार्ट स्लाइडर। ओके, अब मुझे इस स्टार्ट स्लाइडर को कॉल करना पड़ेगा यूज इफेक्ट से, और सिंपली जैसे ही मैंने इमेज को चेंज कर दिया, आई कैन सिंपली कॉल इट, दैट्स इट। लेट्स सी, नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, सब सही से चल रहा है, और थोड़ा वेट करने के बाद लेट्स सी क्या ये चेंज होता है। यस, सो दिस इज वर्किंग फाइन नाउ। मेरी नेक्स्ट बटन
बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेट्स हैंडल दिस प्रीवियस बटन। तो प्रीवियस बटन में अगेन अपने को सारा कोड कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट विदाउट एनी हेजिटेशन। इट्स योर जॉब कि तुम इसको रीयूज करो। ठीक है। तो अगेन क्लियर इंटरवल करना है, स्लाइड्स मंगानी है। अब यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर, क्योंकि हम प्रीवियस जा रहे हैं, अगर करंट इंडेक्स 0 हो जाता है, ओके, तो यू हैव टू रिटर्न काउंट -1 लास्ट इमेज, अदरवाइज करंट इंडेक्स -1। ओके। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट स्टार्ट को हम नहीं करते हैं, स्टार्ट टाइमर नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि भाई क्या प्रीवियस से सब सही चल रहा है। यस, प्रीवियस इज वर्किंग फाइन, नेक्स्ट इज वर्किंग फाइन। लेट्स uncomment this, let's refresh it, next and previous working like a charm। ओके। अब इस नेक्स्ट और प्रीवियस को चलो हम इनकी सही पोजीशन पे लगा देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली बटन पे कुछ क्लास लगा देता हूँ। क्लास नेम इक्वल टू prev, क्लास नेम इक्वल टू next। मेरे पास प्रीवियस और नेक्स्ट दो क्लास लग चुकी हैं बटन पे। कैराउजल पे क्लास लगी है जो कंटेनर है। तो चलते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटिव करूंगा कैराउजल को। ओके। क्योंकि मैं बटन को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दूंगा। नेक्स्ट डॉट prev और पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही मैंने ऐसा किया मेरी इमेज टॉप में मूव हो गई। दैट वाज एक्सपेक्टेड। लेट्स यूज नेक्स्ट। इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, टॉप से मैं 50% करता हूँ। लेट्स सी कहाँ जाती है। ये यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहीं पे रखता हूँ। तुम लोग इसको जितना ब्यूटीफाई कर सकते हो कर लेना। और मैं कुछ कॉमन स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हाइट में कर देता हूँ 80 पिक्सल, और विड्थ कर देता हूँ मैं 80 px। ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 50%, सो दैट मुझे एक सर्कल देखने को मिल जाए। ओके। सो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेट्स सी। हाँ, हैंड तो बन रहा है तो थोड़ा सा अच्छा तो लग ही रहा है। अगर मैं इसे 60 करता हूँ तो में टेक्स्ट थोड़ा मिसअलाइन हो जा रहा है। लेट्स कीप इट 80। और जो PREV है, PREV, इसमें मैं अगेन टॉप तो करता हूँ मैं 50%, साथ ही साथ राइट मैं करता हूँ 0। तो अभी ये यहाँ राइट में मूव हो गई है। लेट्स डू वन थिंग, राइट -20 px। लेट्स डू 100। 100 ज्यादा है, 70। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। ओके। नाउ अब क्या पीस बचता है, एक वो छोटा सा स्टेपर कंपोनेंट जो कुछ कुछ कंपनीज ने किया था, कुछ कुछ ने नहीं किया था। तो लेट्स बिल्ड आउट दैट थिंग। ओके। तो अब वो चीज बिल्ड करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए। बेसिकली हमको चाहिए कि इस चिल्ड्रन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब मुझे इस चिल्ड्रन को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस पे मैप रन करना पड़ेगा, जस्ट टू गेट दी काउंट। क्योंकि मैं JSX में डॉम को नहीं एक्सेस करना चाहता। आई कैन इजली डू दैट, मैं सिंपली फंक्शन लिख के क्वेरी करके निकाल सकता हूँ, बट नो। लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस चिल्ड्रन इनटू एरे। लेट्स रन अ मैप। क्योंकि हमें पता है अगर 5 चिल्ड्रन है तो मुझे 5 सर्कल बनाने हैं। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो एक मैं डिव क्रिएट करता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ क्लास नेम। इससे मैं स्टेपर बोल देता हूँ। ठीक है। और जो मेरा चिल्ड्रन है, मैं यहाँ पे एक एरे फ्रॉम चिल्ड्रन, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट, डॉट मैप। और यहाँ पे मुझे जो डॉम मिलेगा, मुझे डॉम से कोई खासा फर्क है नहीं, मुझे बस इंडेक्स चाहिए कि क्या इंडेक्स मुझे मिल रहा है। और आई विल सिंपली रिटर्न
बटन, और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 नाइस एंड शाइनी मेरे पास बटन आ चुकी हैं। अब इट्स अप टू यू कि तुम कितनी सीएसएस लिख के इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। मैं सीएसएस नहीं लिखूंगा, मैं इनकी फंक्शनैलिटी कर देता हूँ कि जब मैं 3 पे करूँ तो 3 पे चले जाऊँ, 2 पे करूँ 2 पे चले जाऊँ। सो दैट इज वेरी इजी। आई हैव टू सिंपली implement on click or handle step per click. Let's pass the index right away. Let's go to our component and let's create a function. This will be a curried function. यहाँ पे मुझे सिंपली इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, व्हाट आई कैन डू हियर, मुझे पता है भाई कि मुझे इस इंडेक्स पे जाना है, एंड द ड्रिल इज वेरी वेरी सेम। यू हैव टू कॉपी दिस कोड shamelessly, ओके। बट तुम लोग कॉपी मत करना, मेक श्योर यू ऑप्टिमाइज इट, हाँ, रीयूज करो। इंटरवल को क्लियर करना है, यस पता है भाई। स्लाइड्स चाहिए, चाहिए। काउंट क्या चाहिए मुझे? अब मुझे काउंट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कहाँ जाना है। सो लेट्स रिमूव दिस काउंट। न्यू इंडेक्स, आई डोंट नीड इट बिकॉज आई हैव इंडेक्स वेयर टू गो। और इस न्यू इंडेक्स को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ओके, सो अभी अगर मैं 2 पे करूंगा तो 2 पे आ गया, 3 पे करूंगा, ये चल रहा है। let me comment this out. Okay, let's refresh it. Yes, this is working. Okay, तो अभी हमने एट लीस्ट 3 4 कंपनी से अच्छा स्लाइडर बना दिया है। ओके, नाउ वी नो कि किस स्लाइडर में क्या मिसिंग होता है और कैसे हम उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। अगर मैं फिल नहीं कर सकता, एटलीस्ट आई कैन ब्रिंग दैट पॉइंट अप कि भाई इस स्लाइडर में ये मिसिंग है, वी हैव टू डू इट। अब देखो कितना कितना इजी है ये। हमने एटलीस्ट 30 40 मिनट में कर दिया विदाउट एनी लाइब्रेरी। सो यहाँ पे अब हमें एक चीज करनी है कि जब मैं माउस लेके जाऊं तो मेरा टाइमर स्टॉप हो जाए, और जब मैं माउस हटाऊं तो वो चलने लगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। मुझे पता है भाई कि मेरा ये जो पेरेंट कंटेनर है वो ये बॉक्स वाला है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक इवेंट ऐड कर सकता हूँ, ऑन माउस एंटर। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। हैंडल माउस एंटर। और सिमिलरली आई कैन हैव another event on mouse leave, handle on handle mouse leave। ये कितना इजी है ये करना, बट अगेन कुछ कंपनीज नहीं करती हैं, दे जस्ट चूज टू लीव। हैंडल माउस एंटर फंक्शन, हैंडल माउस लीव। एंटर पे भाई मुझे पता है क्या करना है, क्लियर इंटरवल, इंटरवल लेफ्ट डॉट करेंट। और हैंडल माउस लीव पे क्या करना है, स्टार्ट स्लाइडर। एज सिंपल एज दैट। लेट्स रिफ्रेश इट। चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे माउस लेके आ गया हूँ, लेट्स सी क्या चेंज होता है। नो, नहीं चेंज हो रहा। माउस लेके आया बाहर, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट गॉट चेंज्ड। तो यहाँ पे हमने वो फंक्शनैलिटी भी कर ली है। नाउ लेट्स ऐड दी सेकंड एनिमेशन। सेकंड एनिमेशन को समझने के लिए हम ड्राइंग बोर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लॉजिक यूज करूंगा ना, बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले हमको रिक्वायरमेंट समझनी है कि हमको करना क्या है। तो मैं 3 इमेजेस को पहले तो आउट करता हूँ, डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं। अब रिक्वायरमेंट समझो। ये जो ग्रीन बॉक्स है ये मेरी वो स्क्रीन है जो दिख रही है यूजर को। एट अ टाइम मुझे एक इमेज दिखानी है, और जब यूजर नेक्स्ट करेगा तो मुझे इस इमेज को स्लाइड करके इधर ले जाना है, और नेक्स्ट इमेज को स्लाइड करके इधर लेके आना है। अगर वो प्रीवियस करेगा, इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, और मुझे साइकिल क्रिएट करनी है। अगर ये जो रेड है ये मेरी लास्ट इमेज है, मैं यहाँ पे आया, लास्ट इमेज आ गई। अब अगर मैं नेक्स्ट करूं तो मैं पूरा स्क्रॉल होके फर्स्ट तक ना जाऊं, फर्स्ट इमेज इसके पीछे लग के आ जाए ऐसे। ओके, मुझे ये करना है।
अब ये करने का जो सबसे इजी वे है मैं वो करूंगा। चॉइस इज योर्स, तुम कितने भी क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। इसको एक चैलेंज की तरह लेना और तुम अपना कोई सॉल्यूशन सोचना, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अलावा मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्या है। जब मेरी एप्लीकेशन लोड होगी, मैं सारी इमेजेस को हटा दूंगा। हटा कैसे दूंगा, ओपेसिटी 0 कर दूंगा, और जो ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट का यूज करके माइनस या कहीं पे भी भेज दूंगा। अब मुझे पता है जो इमेज को मुझे दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ब्राउजर का स्टार्टिंग पॉइंट है 0, या मेरे डिव का स्टार्टिंग पॉइंट है 0। मुझे हर इमेज की डायमेंशंस भी पता है, या मैं परसेंटेज भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि सब एब्सोल्यूट पोजीशन है, और दिस इज 100%। ओके। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं बाय डिफॉल्ट सारी इमेजेस को ट्रांसलेट कर दूं 100%, सारी इमेजेस को मैं यहां पे रखूं। ओके। सारी इमेजेस को, जिस इमेज को मुझे दिखाना होगा उसको मैं 100% से ट्रांसलेट करूंगा 0 तक। ओके। और अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा 0 से -100, और जिसको शो करना है उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा। अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूं, मान लेते हैं कि यही लास्ट इमेज है, तो ये ट्रांसलेट होके इधर जाएगी, और इसको दिखाने के लिए मैं अगेन इसको ट्रांसलेट कहां से करूंगा, 100% से 0। तो हमेशा मुझे एक डायरेक्शन का मूवमेंट दिखेगा। लेट्स इम्प्लीमेंट इट एंड लेट्स सी इट इन एक्शन कि हम ये कैसे करेंगे। ओके। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, मुझे थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन सा कोड चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली दिस वन, कि किस तरह से मैं इमेज को शो कर रहा हूँ। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, हम CSS में चलते हैं। सबसे पहले मैं एनिमेशंस अपने लिख लेता हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। तो एक की फ्रेम एनिमेशन बनाते हैं, जिसे मैं नाम दे देता हूँ शो, शो एनिमेशन। और इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं इमेज को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ 100% से 0 में। तो फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100%। ओके। और कहां तक करना चाहता हूं, टू ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0। अब मेरी इमेज 100% से 0 तक ट्रांसलेट होगी। एज सिंपल एज दैट। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट। Let's have a hide animation. Hide animation. और इसे मैं कैसे हाइड करूँगा? अब मैंने तुम्हें बताया था अगर मुझे किसी को हाइड करना है तो मैं उसको 0 से -100 में लेके जाऊँगा। सो मुझे बस यही करना है, ट्रांसलेट फ्रॉम 0 टू -100%। शो कराने का और हाइड कराने का मेरा जो एनिमेशन है वो रेडी है। नाउ लेट्स हैव टू क्लासेस, शो एंड हाइड। शो में मैं क्या करूँगा, आई विल ऐड दी शो एनिमेशन। इसको मैं 1 सेकेंड दे देता हूँ और ईज इन आउट। और एक प्रॉपर्टी होती है फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या करता है, जो भी हम मेरी एनिमेशन की लास्ट स्टेट होती है उसे ही वो फाइनल स्टेट बना देता है, ठीक है। एंड लेट्स कॉपी दिस, एडिट हेयर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हाइड एनिमेशन। ओके। और हम एक और काम करेंगे, क्योंकि सी अभी सारी इमेजेस एक के ऊपर एक होंगी, तो लेट्स यूज़ सम जेड इंडेक्स। मैं शो में क्या करता हूँ, जेड इंडेक्स 3 कर देता हूँ, और हाइड में जेड इंडेक्स 2 कर देता हूँ। ओके। सो दैट जो इमेज मुझे दिखानी है वो टॉप पे रहे और जो मुझे हाइड करनी है वो पीछे रहे। सो यहाँ का मेरा काम
क्लियर हो गया है। और हम एक और काम करेंगे, स्टार्टिंग में हमने इमेजेस में ओपेसिटी 0 की है, तो मुझे शो और हाइड में भी ओपेसिटी को 1 एंड 0 करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर एटलीस्ट ट्रांजिशनिंग का जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है। नाउ वी हैव टू ऐड दीज क्लासेस फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गो टू आवर कैराउजल कंपोनेंट। अब मुझे यहाँ पर ये जो लॉजिक है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम हर जगह नहीं करेंगे, हम एक जगह कर लेते हैं, हम स्टार्ट स्लाइडर में कर लेते हैं। ओके, इस पूरे कोड को ही मैं कमेंट कर देता हूँ। व्हाट वी कैन डू, स्लाइड्स प्रीवियस डॉट रिमूव क्लास। कौन सी क्लास रिमूव करनी है मुझे, शो। ओके, और ऐड कौन सी करनी है, डॉट रिमूव क्लास, सॉरी ऐड क्लास। आई थिंक यहाँ पे मुझे क्लास लिस्ट यूज़ करना चाहिए, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। लेट्स सी, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मेथड है, बट वी विल चेक। अगर ये नहीं चला तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड हाइड। यस, जो प्रीवियस इमेज है उसमें से मुझे शो को हटाना है, हाइड को ऐड करना है, और जो करंट इमेज होने वाली है उसमें मुझे अगर हाइड एडेड है तो उसे रिमूव कर दो और शो को ऐड कर दो। सो दिस इज़ माई लॉजिक टू शो द इमेजेस। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स रिफ्रेश इट। सी, फर्स्ट इमेज आई, सेकेंड, बट यहाँ पे चीज़ें ब्रोकन है। यू गाइज कैन क्लियरली सी कि हमारे पास बस एक ही इमेज स्लाइड इन होके आई और बाकी इमेजेस मुझे नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे मेरी जो हाइड क्लास है वो इसलिए नहीं रिमूव हो रही है क्योंकि मैंने दोनों जगह प्रीवियस इंडेक्स यूज़ किए हैं। सो बेसिकली मुझे लास्ट वाला जो कोड है वहाँ पे न्यू इंडेक्स यूज़ करना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश इट एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, ठीक है, स्लाइड हुआ एटलीस्ट, और हाइड और शो मेरे सही चल रहे हैं। सी यहाँ पे ओके, फर्स्ट इमेज मेरी आई, सेकंड इमेज मेरी आई। आई बिलीव ओपेसिटी का इशू है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड ओपेसिटी इम्पॉर्टेंट हेयर एंड लेट्स सी क्या होता है। यस, आई थिंक वही इशू था। लेट्स सी, सारी इमेजेस को हम होने देते हैं कि क्या मुझे स्लाइड इन मिलता है क्या। सी, हमने वो इफ़ेक्ट अचीव कर लिया है। लास्ट पीस जो मुझे करना है, बॉक्स पे बस मुझे ओवरफ्लो हिडन कर देना है। सी, ओके, अभी नेक्स्ट एंड प्रीवियस इस इमेज के पीछे छिप गए हैं, तो लेट्स फिक्स दैट एज वेल। z इंडेक्स हम इसे 10 कर देते हैं। अब ये हमेशा टॉप पे रहेंगे और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। नाउ अब यहाँ पे तुम्हारे लिए चैलेंज है, मैंने नेक्स्ट और प्रीवियस पे फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। नाउ इट्स योर जॉब कि तुम प्रीवियस पे और इन बटन के क्लिक पे इमेज को स्लाइड करो। ओके, लेट मी रिफ्रेश इट। ठीक है, तो तुम आराम से टाइमर वाइमर स्टॉप करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि तुम्हें ये और अच्छे से सिस्टम समझ में आएगा कि ये चल कैसे रहा है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है दैट इज़ एक्सेसिबिलिटी, कि हाउ कैन वी मेक अ कैराउजल WCAG कॉम्प्लिएंट। ओके, या फिर एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ तुमको करनी है, ऑल फंक्शनैलिटी शुड बी ऑपरेबल वाया कीबोर्ड। ओके, सो फॉर दिस लेट मी डू वन थिंग, मैं कैराउजल में चलता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यू गाइज कैन प्ले अराउंड विद दैट। ठीक है, क्योंकि ये वाला कैराउजल मेरा सही चल रहा है तो मैं इसमें सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। सी, मैं टैब से हर जगह जा पा रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस की पोजीशनिंग उल्टी हो गई है, बट यू गाइज कैन फिक्स इट। ओके, यहाँ पे चीज़ें सही चल रही हैं मेरी।
बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं चल रही है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ. कंटेनर शुड हैव अरिया लेबल्ड बाई एंड मस्ट बी अ रीज़न. सो बेसिकली इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मेरा ये जो बॉक्स है जो सारी चीज़ों को होल्ड करके रख रहा है, यहाँ पे तुम्हें दो चीज़ें करनी है, दो में से कोई एक चीज़. लेट्स गो टू दैट JSX. या तो तुम यहाँ पे सेक्शन यूज़ करो और एक अरिया लेबल दो, अरिया डैश लेबल स्लाइडिंग. इसे कुछ तुम सेंसिबल सा नाम दे सकते हो कि कौन सी स्लाइडिंग इमेजेस है. इसको तुम वाया प्रॉप भी मंगा सकते हो, स्लाइडिंग इमेजेस. यहाँ पे दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें सेक्शन नहीं बनाना, आइडियली तो तुम्हें सेक्शन ही बनाना चाहिए, बट फॉर वॉट एवर रीज़न अगर तुम सेक्शन नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसे डिव कर दो और मेक श्योर कि तुम यहाँ पे रोल इक्वल टू रीजन ऐड करो. जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फिर अरिया लेबल की जगह अरिया लेबल टू बाई यूज़ करना पड़ेगा. ओके, बट ये मत करना प्रिफर्ड सेक्शन. ओके, सो अभी मैं इस कोड को ऐसे ही रहने देता हूँ. नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ ऑटो चेंज इट शुड बी पॉजेबल वाया कीबोर्ड फोकस और माउस ओवर. सो इसका ये मतलब है भाई कि अभी मैं इस स्लाइडर को बस माउस से पॉज कर सकता हूँ, बट तुम्हें इसे वाया कीबोर्ड भी पॉज करना है. कैसे? नाउ यू कैन हैव ऑन फोकस इवेंट हेयर. ओके, और यू कैन ट्राई इट आउट कि तुम कैसे फोकस इवेंट को कैप्चर कर सकते हो और उस फोकस इवेंट पे तुम्हें इस इंटरवल को स्टॉप करना है सो दैट इमेज चेंज ना हो. ओके, दिस इज another thing that you have to take care of. Next and previous should clear define area controls. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये जो दो बटन्स हैं ये इमेजेस को चेंज कर रही हैं, ये मुझे पता है, बट जो यूज़र ब्लाइंड है या स्क्रीन रीडर्स को नहीं पता तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें वो भी करना पड़ेगा. मैं एक करके दिखा देता हूँ. बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्लाइडिंग इमेजेस हैं तुम्हें उनमें आईडीज़ वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी. अगर आईडीज़ नहीं हैं तो तुम्हें जनरेट करके ऐड करनी पड़ेंगी. ओके, सो फॉर नाउ मैं सिंपली आईडी ऐड कर देता हूँ. आईडी इक्वल टू 1, आईडी इक्वल टू 2, आईडी इक्वल टू 3, आईडी इक्वल टू 4, आईडी इक्वल टू 5. एंड टू मेक थिंग्स मोर ईजी मैं एक पैटर्न में आईडी डाल देता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में मेरे पास इंडेक्स है. तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ ऐसे कर देता हूँ, स्लाइड img 0. इंडेक्स में वाया जावास्क्रिप्ट अपेंड कर दूँगा. इससे मैं 1 कर देता हूँ, इससे मैं 2 कर देता हूँ, इससे मैं 3 कर देता हूँ, इससे मैं 4 कर देता हूँ. ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर जावास्क्रिप्ट और कैराउजल कंपोनेंट. और नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो नेक्स्ट बटन है ये किसको कंट्रोल कर रहा है. ओके, तो आई नीड दी इवेंट कि मुझे अब नेक्स्ट और प्रीवियस बटन का HTML अपडेट करना पड़ेगा. सो इवेंट, और यहाँ पे आई कैन डू इवेंट डॉट टारगेट डॉट सेट एट्रीब्यूट अरिया कंट्रोल्स. अब ये नेक्स्ट बटन है तो जो नेक्स्ट इंडेक्स होगी ये उसका कंट्रोल करेगा. उसकी आईडी अगेन मैं इजीली निकाल सकता हूँ. यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल हम यूज़ कर लेंगे, स्लाइड इमेज और यहाँ पे इंडेक्स. सो यहाँ पे हमने गलत वेरिएबल यूज़ कर लिया है. लेट्स यूज़ न्यू इंडेक्स हेयर. लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन. सी, यहाँ पे अरिया कंट्रोल्स चेंज हो रहा है. इससे हमें ये पता चलता है कि लाइक से कि मेरा ये जो बटन है ये किस इमेज को कंट्रोल कर रहा है. नाउ दिस वन इज़ ऑप्शनल, बट अगेन इफ़ यू हैव टू पुश द बाउंड्री मेक श्योर कि तुम अरिया कंट्रोल्स ऐड करो. ओके, नेक्स्ट वी हैव हिडन इमेजेस और डिव्स शुड क्लियरली डिफाइन अरिया हिडन. अब यहाँ पे एक टाइम पे एक ही इमेज दिख रही है, जो बाकी इमेजेस हैं तुम्हें उसमें वाया जावास्क्रिप्ट अरिया हिडन ट्रू ऐड करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल जिस भी इमेज में एक्टिव फॉल्स है तुम्हें वहाँ पे अरिया हिडन ट्रू ऐड करना है. ये कैसे ऐड कर सकते हो? अगेन इट्स वेरी इजी. यहाँ पे जैसे तुम ये कंडीशन चेक कर रहे हो, सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करो,
पेस्ट करो, सेट एट्रीब्यूट अरिया हिडन, अगर इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंडेक्स है दैट मीन्स मुझे नहीं सेट करना है, अदरवाइज ट्रू। सो लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब तुम्हें यहाँ पे अरिया हिडन दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड अरिया हिडन। इसको तुम सारे फंक्शंस में रेप्लिकेट कर लेना। यू हैव टू मेक श्योर जो इमेज नहीं दिख रही है उसमें अरिया हिडन ट्रू असाइंड हो। ओके, let's see what we have next. Whenever we change images, screen reader should announce. So यहाँ पे हमें अब अरिया लाइव का यूज़ करना पड़ेगा। You have to create a span. Okay, so simply create a span और यहाँ पे तुम्हें रोल इक्वल टू स्टेटस यूज़ करना पड़ेगा और अरिया लाइव इक्वल टू पोलाइट, सो दैट जब तुम इसका कंटेंट चेंज करो तो ये ज़्यादा एग्रेसिवली ना स्क्रीन रीडर्स प्रोनाउंस करें। कोई दूसरे अगर अर्जेंट अपडेट्स हैं तो वो अनाउंस हो जाए, बिकॉज इमेज चेंज इज़ नॉट अ अर्जेंट अपडेट। और तुम्हें यहाँ पे कुछ आईडी ऐड करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल XYZ मैं ऐड कर देता हूँ। और जब भी तुम इमेज चेंज करो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इसका कंटेंट चेंज करो। जब भी कंटेंट चेंज करोगे स्क्रीन रीडर्स अनाउंस करेंगे। सो दीज आर दी पॉइंट्स जिनका यूज़ करके तुम कैराउजल को एक्सेसिबल बना सकते हो। और अ टेक अवे असाइनमेंट, इम्प्लीमेंट प्रीवियस बटन फंक्शनैलिटी फॉर दी प्रीवियस स्लाइडर बटन, जो मैंने स्लाइड इन वाले में ऐड किया था, मैंने बस नेक्स्ट के लिए किया था। इम्प्लीमेंट इट फॉर प्रीवियस और क्लोन जियो सिनेमा कैराउजल बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वन। ओके।